नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूं हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। 508 किलोमीटर का ये पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत का महाराष्ट्र में मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद के बीच में चल रहा है, जिसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र के सेक्शन में काम अब और पेस पकड़ चुका है, क्योंकि ये लेट भी हो गया था काम लैंड एक्विजिशन लेट होने की वजह से, लेकिन अब वहां पर भी तेजी आई है। वहीं गुजरात में काम जो है वो बहुत तेजी से अब ट्रैक बिछाने की ओर भी आगे बढ़ चुका है। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी थी कि ट्रैक बिछना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में शुरू हो चुका है। तो आज उसका स्टेटस क्या है, किस तरीके से ये ट्रैक बिछ रहा है, कौन सा सेक्शन है और कैसे किस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस ट्रैक को बिछाया जा रहा है। दोस्तों, भारत में पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि उन्हीं की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है हमारा पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जापानीज टीम ने हमारी पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट की जो टीम है उसको ट्रेंड कर दिया है ट्रैक बिछाने को लेकर के, जिससे कि हमारी वर्कर्स और इंजीनियर्स की टीम रेडी है इस ट्रैक को बिछाने के लिए और तेजी से वो काम अब करने भी लगे हैं। तो वही सब चीजें देखते हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे पहला सेक्शन, जो कि प्रायोरिटी सेक्शन भी आप कह सकते हैं, खुलेगा टेस्ट रन के लिए 2026 में, वो होगा बिल्लीमोरा से सूरत के बीच में अप्रॉक्स 50 किलोमीटर का ये सेक्शन। इस सेक्शन में एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा है और इसके ऊपर अब ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। इस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के जो ट्रैक होते हैं, इसके अंदर जो हमारे कन्वेंशनल ट्रैक सिस्टम होता है उसका यूज ना होकर के यहाँ पर पहले से ही प्री रेनफोर्स्ड कंक्रीट आरसी ट्रैक बेड बिछाया जाता है और इस आरसी ट्रैक बेड के ऊपर जे स्लैब रखा जाता है। इन जे स्लैब्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी NHSRCL इस प्रोजेक्ट के नजदीकी ही कर रहा है, ताकि इनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके इन एलिवेटेड कॉरिडोर्स में। अब आप लोग बैकग्राउंड में ये फोटोज देख पा रहे होंगे, ये वडोदरा के नजदीक दोस्तों जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसके ऊपर ट्रैक डालने का काम चल रहा है। तो इसके बारे में समझाया हुआ है NHSRCL ने कैसे ये ट्रैक डाला जा रहा है। बाकी 4 और लोकेशन है इस सूरत से बिल्लीमोरा सेक्शन के बीच में जहां पर ट्रैक डालने का काम चल रहा है। अब इस ट्रैक डालने के काम को टेक्निकली समझते हैं, जिसको हमारे इंजीनियर्स की टीम NHSRCL में जो काम कर रही है उन्होंने भी समझाया है वीडियो में। मैं आप लोगों को और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो एलिवेटेड कॉरिडोर जब गर्डर रखने के बाद कंप्लीट होता है, उसके ऊपर फिर ट्रैक बेड का काम शुरू होता है। ट्रैक बेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एक बेड दिखता होगा जो कि सामान्य सतह से ऊंचा होता है और इसके ऊपर जे स्लैब रखे जाते हैं। ये जे स्लैब स्पेशली डिजाइंड स्लैब होते हैं जो कि बुलेट ट्रेन के हैवी स्पीड को भी झेलने के लिए अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रैक में। यहाँ पर इन जे स्लैब को जब बनाया जा रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि नजदीकी लगी होती हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन फिर वायडक्ट की तरफ करा जाता है। अब वायडक्ट पर जब ये आ जाते हैं तो वायडक्ट पर एक टेम्पररी ट्रैक बिछाया जाता है जो कि हमारे नॉर्मल ट्रैक से ज्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि इसके ऊपर चलना होता है ट्रैक स्लैब लेइंग कार को, जिसके ऊपर स्लैब रखे होते हैं। फिर ये स्लैब को लगातार रखते चले जाता है इस बेड के ऊपर। तो इस ट्रैक स्लैब लेइंग कार के लिए ट्रैक बिछा दिया। अब यहाँ पर जब हमने जे स्लैब्स को रख दिया ट्रैक बेड के ऊपर, तो जे स्लैब और ट्रैक बेड के बीच में लगभग 50 mm का गैप रहता है। ये गैप जो है ये इस ट्रैक के लिए सही नहीं है। तो इस गैप को भरने के लिए हम लोग ऐसी चीज का यूज करते हैं जो कि रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, मतलब लचीलापन, और वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और ट्रैक को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। क्योंकि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन चलेगी तो काफी वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन के लिए अगर कुछ लचीला पदार्थ इस ट्रैक बेड और जे स्लैब के बीच में है तो वो लगातार इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों फाइनल काम होता है कैम फिलिंग का। कैम फिलिंग का काम जो है उसके अंदर एक क्रिटिकल बफर मटेरियल का यूज होता है, जिसको हम कैम कहते हैं। इस क्रिटिकल बफर मटेरियल को भरा जाता है इस 50 mm गैप में, जो कि जे स्लैब और रेनफोर्समेंट कंक्रीट आरसी ट्रैक बेड के बीच में होता है। अब इसको भर जाने के बाद में हमारा ट्रैक बेड और जे स्लैब रेडी है इसके ऊपर रेल रखने के लिए। तो अब फास्टनर के जरिए रेल्स को यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। ये लॉन्ग वेल्डेड रेल्स के पैनल होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो वेल्ड भी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए इनकी वेल्डिंग भी की जा रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये ट्रैक का काम कंप्लीट होता है। अब ट्रैक के साथ में आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बता देता हूं, क्योंकि
2x25 kV की इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है जनवरी 2025 में, जिसका सबसे पहले आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी जब पहली बार इसके लिए OHE मास्ट, जो आपको खंबे दिखाई देते हैं, उसका इरेक्शन हुआ था। ऐसे कई सारे OHE मास्ट इसमें लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर लगभग 508 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 से भी ज्यादा OHE मास्ट का इरेक्शन होगा। तो ये काम भी लगातार जारी है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है, ट्रैक लिंक का काम लगातार चल रहा है। तो बिलीमोरा सूरत सेक्शन का काम मुझे लगता है कि NHSRCL 2026 के अंत तक जरूर कर लेगा और ट्रायल रन यहाँ शुरू होंगे। अब ट्रायल रन के लिए हमें ट्रेन भी चाहिए, तो उसके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी थी। दोबारा आपको बता देता हूं कि जापान रेडी हो गया है भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, उसके E3 और E5 सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन देने के लिए एक एक सेट। इन दोनों को ही एक तरह से इंस्पेक्शन ट्रेन की तरह आप देख सकते हैं। इसका यूज भारत या जापानीज इंजीनियरिंग टीम जो है वो यूज करने वाले हैं इस भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इंस्पेक्शन के लिए कि किस तरीके से उनकी ट्रेनें बिहेव कर रही हैं इन्वायरमेंट के साथ में, और जो भी फीडबैक मिलेगा उसका यूज भारत और जापान वहां करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा हमारी न्यू ट्रेन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए, जो कि E10 सीरीज की होने वाली हैं। लगभग 2030 तक वो भारत में आपको देखने को मिलेंगी और जापान में भी वो एक तरह से नई बुलेट ट्रेन होने वाली है। तो एडवांस बुलेट ट्रेन भारत में आएगी। तब तक के लिए E3 और E5 सीरीज से हम इंस्पेक्शन कर सकेंगे अपने पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। दूसरी बात, अगर ये ट्रेनें लेट आएंगी E10 सीरीज की, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ है, होना है लेकिन भविष्य में वो, तो ऐसे में पैसेंजर सर्विस कैसे चालू होगी? तो दोस्तों उसका भी भारत ने मुझे लगता है इंतजाम कर लिया है। BEML को 280 kmph मैक्सिमम स्पीड पर चलने वाली 2 8 कोच की ट्रेनों का काम दिया हुआ है। ICF और BEML ने इसकी डिजाइनिंग का काम भी शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द इस पर काम हो, इसके लिए ICF ने भी बोला है कि वो पूरा फोकस इस पर करने वाले हैं। तो मुझे लगता है भारत जब इन ट्रेनों को चलाएगा तो ट्रायल तो पहले E3 और E5 सीरीज की ट्रेन से लिया ही जा चुका होगा, तो इन ट्रेनों के जरिए भारत एक पैसेंजर सर्विस जरूर शुरू कर सकता है जो कि 250 kmph की स्पीड पर ऑपरेशनल सर्विस हो। ये भी अच्छी ही ट्रेन साबित होंगी जहां तक मुझे लगता है, और पैसेंजर्स को भी एक अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। भले ही बुलेट ट्रेन जो और कम टाइम लेने वाली थी उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगी हमारी ट्रेनें, लेकिन 250 kmph पे चलने वाली ट्रेनें हमारे भारत को इंडिजिनसली बनाने का जो मौका मिल रहा है उससे हमारी प्रोडक्शन यूनिट को बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगा। भविष्य में और भी उनको ऑर्डर मिल सकते हैं और हमें जो एक्सपीरियंस गेन होगा उससे हमारे पूरे रोलिंग स्टॉक सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होना ही है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आप लोगों को लगातार वीडियो देता रहूंगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।